आप लोग एक्सरसाइज 17.3 मेंसुरेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल। आज हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 17.1 और 17.2 कंप्लीट कर लिया है। आइए एक्सरसाइज 17.3 जो बेसिकली स्फीयर के ऊपर बेस्ड है, स्फीयर के ऊपर इसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ये एक्सरसाइज एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जब भी बोलेंगे तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेसिकली ये दो ही है, फिर आगे हेमिस्फीयर आएगा। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना था आपको? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो रेडियस है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। पहला सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर देखिए क्या है? 14, तो ये 14 × 14, ठीक है। ये 7 2 टाइम, ठीक है। 22 × 4 88, अच्छा। 14 × 2 28, यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 88 × 28 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा देख लेते हैं। 8 8 या 64, कैरी कितना है? 6 है। 8 8 या 64 और 6 कितना होगा? 70, अच्छा। 2 8 या 16, कैरी 1 है और ये 17, मतलब कितना मिला देखिए? 4 6 14 और ये 2, मतलब 2464 इक्वल्स टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका सरफेस एरिया। इसके सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको? वॉल्यूम। इसके सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 14 × 14 × 14, ये है। इसे देखिए आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 4, ये 7 है, 7 2 14, और आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ये रह गया 4 × 22 और ये 14 × 14, अच्छा ये 14 × 14 क्या हो गया? 196 हो गया, अच्छा। 2 × 4 क्या हो गया? 8 हो गया। 8 × 22 बाई क्या है? 3, ठीक है। आगे थोड़ा और करें तो क्या मिलेगा देखिए? 196 × 8 2 16, अच्छा। 16 117, 176 बाई 3। वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। आगे इसका मल्टीप्लीकेशन तो करना होगा आपको। तो ये 196 × 176, आइए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 6 6 36, कैरी कितना है? 3। 54 और 3 57, कैरी कितना? 5 और ये 11, ठीक है। 7 6 42, कैरी कितना? 4। 7 9 63 और 4 67, कैरी कितना? 6 और 7 13, ठीक है। यहाँ देखिए 6 9 और ये 1, तो ये 6 ये 9, आपका 7 और 7 14 हो गया, कैरी 1 हो गया। 10 13 14 हो गया और ये 3, तो 34496, 34496 बाई 3। इसे जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 11 33, 1 4 14, 3 4 12, तो 2 रह गया 29, 3 9 27, 27, तो 2 रह गया 26, 3 8 24, क्या बच गया? 2, तो 2/3। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। यहां पे क्या गिवन है आपके पास, डायमीटर गिवन है। तो ये देखिए डायमीटर कितना है आपका 21 सेंटीमीटर। इससे आप रेडियस डिराइव कर सकते हैं। रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, ठीक है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर, आर देखिए क्या था 21/2 इंटू 21/2, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 कट गया, 7 3 ज़ा 21, ये कट गया। आगे देखिए 22 इंटू 3 66 हो गया, इंटू कितना 21। तो 66 इंटू 21 जब करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 6 ठीक है, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 और ये 13 हो गया। तो यहाँ से ये 6, ये 8, ये 3 और ये 1, मतलब इक्वल्स टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया। इसके साथ साथ और क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था आपको। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर देखिए क्या है 21/2, 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। ये 3 7 ज़ा 21, 21 कट गया। 2 इंटू 2 4, ये 4 से कट गया। ये 2 इंटू 11, ये कट गया। यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। आगे देखिए क्या है 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर क्या है 441 इंटू 11। आइए इसका मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। 441 1584, मतलब यहां से वॉल्यूम कितना मिला आपको 4851 सेंटीमीटर क्यूब। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए शॉर्ट पुट इज ए मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब रेडियस गिवन है आपका, डेंसिटी गिवन है, यहां देखिए डेंसिटी गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको मास निकालना है, याद होगा आपको मास इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी तो गिवन है, मास आपका गिवन निकालना है, तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, रेडियस गिवन है। आइए निकालते हैं। यहां देखिए रेडियस गिवन है आपका, रेडियस क्या है 4.9 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आगे देखिए 4/3 पाई मतलब क्या है ये 22/7, आर क्यूब मतलब 49/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10, यूनिट क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां से देखिए 3 7 ज़ा 21, 7 से ही काट देते हैं, 7 7 ज़ा 49, ये 3 नहीं कटेगा, ये 3 नहीं कटा, ये 3 ऐसे ही है, ठीक है। ये 7 रिड्यूस हो गया, बाकी और कुछ रिड्यूस मैंने नहीं किया, इसे रहने दीजिए। तो वॉल्यूम आपका ये मिल गया। यहां देखिए डेंसिटी गिवन था, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्या है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी गिवन है। क्या फाइंड करना है आपको, मास फाइंड करना है। मास इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है आपका 4/3 इंटू 22 इंटू ये 7/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10, ये वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है 7.8 मतलब 78/10, लेकिन इसका यूनिट क्या है ग्राम है, इसका यूनिट क्या है ग्राम है। इसको मैं केजी में चेंज करना चाहता हूं तो ये 1/1000 हो जाएगा,
ये 1/1000 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए आगे आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को मैं कैंसिल करता हूं, तो ये 3 2 6 हो गया और ये 1 18, 3 6 18। आगे क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जो भी नंबर दिख रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और नीचे देखिए कितने जीरो है, 3 4 5 6 7, तो नीचे ये 7 जीरो पहले दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ा सा ये काम मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे ऊपर देखिए क्या वैल्यू आया आपका, 38454416। नीचे कितने जीरो है, 7 जीरो है, तो उसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डेसिमल आएगा, मतलब 3.8454 ये चलता जाएगा, जिसको आप अप्रॉक्स क्या बोलेंगे, 3.85 kg। 3.85 kg ये हो गया आपका मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान सा क्वेश्चन, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया गिवन है, आपको डायमीटर निकालना है, मतलब आपको रेडियस फाइंड करना है, उसका डबल कर दीजिएगा तो वो डायमीटर हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया देखिए क्या है, वही 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कितना है ये, 154। आगे 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 154। आगे देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये 154 इंटू, इसे मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये 7 ऊपर चला गया, 22 इंटू 4 88 ये नीचे आ गया। इसे आप 11 से रिड्यूस कर सकते हो, 11 8 टाइम, 11 1 11, 11 4 ये 2 4 टाइम, 2 7 टाइम। तो ये देखिए आर स्क्वायर क्या मिला आपको 49/4। यदि आर स्क्वायर 49/4 है तो आर क्या होगा 7/2, आर क्या होगा 7/2। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, डायमीटर। डायमीटर क्या है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब 2 इंटू 7/2, ये 2 2 चला गया, मतलब डायमीटर कितना मिला 7 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। क्या फाइंड करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। इसका फॉर्मूला क्या है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। याद है कि क्वेश्चन में रेडियस गिवन था आपका, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, ये 2 इंटू 22/7, आर क्या है 21, तो ये 21 इंटू 21 हो गया। 7 कितनी टाइम में, 3 टाइम में, ये हो गया। आगे देखिए ये 22, ठीक है, ये 2 3 6 है, तो 6 इंटू 21, 6 1 6, 6 2 12, 126 इंटू 22 करेंगे। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इंटू 22, 6 2 12 कैरी 1 है, 4 1 5 ये 2, ठीक है, 2 6 12 कैरी 1, 4 1 5 हो गया, ये 2 1 2, ठीक है, ये 2 ये 7 ये 7 और ये 2। ये जो मिला आपको ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। आगे क्या निकालना था आपको, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। इसका फॉर्मूला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। बस इसको याद रखिएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। आगे 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था आपका 21, तो ये 21 इंटू 21, 7 कितनी टाइम में, 3 टाइम में, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है 22 इंटू 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 लिख देते, 21 इंटू 9, ठीक है। तो ये 22 इंटू 9 1 9, 9 2 18, 189 इंटू 22 इंटू 22, 2 9 18 कैरी 1, 17 कैरी 1 और ये 3, ठीक है। 2 9 18 कैरी 1, 18 1 19, 16, 2 8 16 और 1 17, 17 कैरी 1 और ये 3, ठीक है।
आगे देखिए ये 8 7 8 15 कैरी 1 11 और ये 4 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल हैज अ इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है आपका। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। ऑन द इनसाइड मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको। कर्व सरफेस एरिया निकालना है किसका? हेमिस्फीयर का। डायमीटर गिवन है, रेट गिवन है, कॉस्ट बताना है आपको। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, डायमीटर गिवन है आपका। डायमीटर क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 सेंटीमीटर ये क्या है? डायमीटर है। इससे आपको रेडियस मिलेगा। रेडियस क्या होता है? इसका हाफ। रेडियस क्या होता है? इसका हाफ। ये डेसिमल जब आपने हटा दिया तो नीचे एक जीरो आ गया। ये क्या है? यूनिट सेंटीमीटर। इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं 5 4 टाइम, 5 21 टाइम। तो यहाँ से जो रेडियस मिला आपको वो क्या है? 21/4 सेंटीमीटर। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई क्या है? 22/7। आर क्या है आपका? 21/4 इंटू 21/4। ठीक है, यहां से देखिए ये 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये 2 11 टाइम ये कैंसिल कर दिया आपने। आगे और कैंसिल नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 11 इंटू 3 क्या है? 33 इंटू 21/4 ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। क्या है आगे देखिए? रेट गिवन है आपका। रेट क्या है? रेट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रेट गिवन है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। मतलब क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या पड़ेगा? ₹16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा? ₹16/100। आपको किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो 33 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या पड़ेगा? 16/100 इंटू 33 इंटू 21/4। बस इसे आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 4 टाइम। आगे इसका मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे हम लोग। तो ये क्या है? 33, 21 है, ये 4 है, 4 और ये 8 84 बाई कितना? 100। इसका मल्टीप्लीकेशन लगाने पे देखिए क्या मिलेगा? ये 84, ये 33, 12 25, 3 4 12 कैरी कितना? 1 24 और ये 25। ठीक है, ये 7 7 2 तो 2772। तो ये 2772/100 है। तो 2 प्लेस का डेसिमल है। तो यहां से क्या मिला आपको? 27.72 रुपीज। 27.72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन 2 केसेस। इन 2 केसेस कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। 2 केसेस है ना, तो केसेस 1, ये आपका केस 1 और ये आपका केस 2। केस 1 में देखिए रेडियस कितना है? केस 1 में रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। केस 2 में रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। आपको रेशियो किसका निकालना है? सरफेस एरिया का। आपको रेशियो चाहिए सरफेस एरिया। तो यहां से सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका? स्फीयर का। 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो गया? 4 पाई। पाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो ये आर क्या है? 7। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ये मिल गया आपको। यहां से जब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। आगे क्या करना है आपको? रेशियो बताना है इन दोनों का। इन दोनों सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए आपको। तो ये 4 पाई इंटू 49/4 पाई इंटू 14 इंटू 14। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं।
ये 4 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 7 2 7 7 टाइम, 7 2 ऊपर 1 है नीचे 4 है, मतलब रेशियो क्या है 1:4, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ स्फीयर एंड ए क्यूब हैव ए सेम सरफेस, ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव ए सेम सरफेस, ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज √6:√π। ये आपको प्रूफ करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, किसका, स्फीयर और क्यूब का सरफेस एरिया सेम है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है 4πr², ये 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है 6a², a मतलब साइड, 6a², ये दोनों सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये r², ये a² को इसके नीचे भेज दिया मैंने, तो इक्वल्स टू ये 6/4π, इस तरह से आपने इसे एक्सप्रेस कर लिया। आगे देखिए ये r²/a² है, इसे आप r/a का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देखिए 6/4 है, इसे रहने दीजिए कोई बात नहीं, 6/4π। अब इस स्क्वायर को मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो ये r/a इक्वल्स टू क्या होगा, जब भी आप स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो इधर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ गया आपका 6/4π, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। ऊपर देखिए क्या है r/a इक्वल्स टू, ये √6 है तो ये √6, ये 4 है, इससे 2 बाहर आ गया तो ये 2 और भीतर ये 5, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे, ठीक है। आपको एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, इसे आप अभी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। इसके बाद देखिए आपको जो कंपेयर करना है वो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसका रेशियो चाहिए आपको। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या है 4/3πr³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या है a³, यही तो है, यही है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3π, ये r³/a³ है, तो इसे आप r/a का होल क्यूब, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि r/a का वैल्यू आपके पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए 4/3, ठीक है, ये पाई, ठीक है। r/a क्या था, r/a क्या था √6/2√π, इसका क्या है ये होल क्यूब, इसका ये होल क्यूब, ये भी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे देखिए ये 4/3, ये पाई है, ये पाई, ठीक है। ये √6 का क्यूब, √6 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ सर, √6 का क्यूब मतलब √6 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। √6 क्या मिला 6, 6 इंटू √6 क्या है ये 6√6, ठीक है। तो ये 6√6 आपने लिख दिया। नीचे देखिए क्या था 2√π, 2 का क्यूब क्या है 8 है, √π इंटू √π इंटू √π, तो √π पाई हो गया, फिर √π, तो इसे आप कैसे लिखेंगे 8 इंटू पाई √π, इसे आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। अब एकदम सिंपल हो गया, सम्स हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, 4 2 8 हो गया, 3 2 6, ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा √6, नीचे क्या है √π। अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ भी तो वही करना था, √6/√π, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखिए, ये भी एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई मींस रेडियस ऑफ टू स्फीयर इज 3:7, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दो स्फीयर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर 1 और ये आपका स्फीयर 2, ठीक है। क्या रेशियो गिवन है, देखिए रेडियस गिवन है इसका, तो इसका रेडियस यदि आपने 3x ले लिया तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए। ये आपने लेट किया, ये लेट किया आपने, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। साथ साथ सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं क्योंकि आपको रेशियो सरफेस एरिया का भी बताना है। तो सरफेस एरिया क्या है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया क्या है, 4πr स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे, 7x। यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर। यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स आपके सेंटीमीटर्स में है। आइए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था आपको, रेशियो किसका बताना था, वॉल्यूम का। तो ये देखिए V1/V2, तो इसका वॉल्यूम देखिए क्या था, ये था आपका 4/3 पाई 3 का क्यूब 27x क्यूब, ठीक है, बाई इसका वॉल्यूम देखिए क्या था, ये 4/3 पाई इंटू 7 का क्यूब 343x क्यूब। ये x क्यूब कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो यहां से जो आपको रेशियो मिला वो 27:343 का ये जो रेशियो है ये वॉल्यूम का रेशियो है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया का रेशियो, तो पहला वाले का सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर बाई दूसरा सरफेस एरिया देखिए क्या है, 4 पाई 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से जो रेशियो मिला वो क्या है, 9:49। बस इतना ही करना था, हो गया। So students, question number 9b. If the ratio of the volume of the two sphere is 125:64, find the ratio of the surface area. ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, आपका वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, आपको सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। रेशियो किसका है, वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 स्पीयर का। तो स्पीयर क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। इसे बिग आर ले लेते हैं रेडियस को, नीचे वाले को स्मॉल r, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इसका देखिए रेशियो क्या गिवन था, 125/64 ये गिवन है, ठीक है। यहां से देखिए 4/3 पाई कैंसिल कर सकते हैं आप। ये r क्यूब बाई r क्यूब है, इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिग r बाई स्मॉल r का ये होल क्यूब। ये 125 है 5 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, तो ये 5/4 का क्यूब। इससे देखिए आपको जो रेशियो मिला बिग आर इज टू स्मॉल आर का जो रेशियो है वो क्या है, 5:4 का है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो सरफेस एरिया 1 बाई सरफेस एरिया 2, सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, नीचे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 4 पाई बिग आर का वैल्यू देखिए क्या है, 5, इसे आप 5x भी लेट कर सकते हो, 5x। अच्छा, फिर देखिए 4 पाई स्मॉल r क्या था, 4, तो ये 4x का स्क्वायर। इससे ये 4 पाई कैंसिल हो गया। आगे ये 25x स्क्वायर बाई 16x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया। तो जो रेशियो मिला वो क्या है, 25:16। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है। इसके हेल्प से पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकलेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आइए करते हैं।
सरफेस एरिया कितना है 154, सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है ये 154। आगे ये पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना ये 154। आगे देखिए ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये 154 इंटू ये 7 ऊपर चला गया और ये 222 इंटू 4 कितना 88 दूसरी तरफ आ गया। 11 8 टाइम, 11 1 11, 11 4 टाइम, 2 4 टाइम, 2 7 टाइम, तो यहां से क्या मिला आपको 49/4। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो इससे आर क्या मिला आपको 7/2, जिसे आप 7.5 भी लिखेंगे। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, लेकिन कैलकुलेशन में इसको ही हम लोग यूज करेंगे 7/2, इसे कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होगा। आर दे दिया। वॉल्यूम क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए 4/3, पाई क्या है 22/7, आर 7/2, आर क्या है 7/2, तो ये 7/2 इंटू 7/2 इंटू ये 7/2, यूनिट क्या था सेंटीमीटर का। इससे देखिए ये 2 2 4, ये कैंसिल हो गया आपका 7, ये 7 कैंसिल हो गया, 2 11 ये कैंसिल हो गया। आगे आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये 7 7 49 इंटू 11/3, ठीक है। 11 9 99, 9 कैरी है, 44 6 53 539/13 सेंटीमीटर क्यूब। आगे से क्या करेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 13 17 3 51, 9 टाइम 27 और ये 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है आपका 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस और सरफेस एरिया फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए करते हैं। वॉल्यूम गिवन है हम लोगों के पास, वॉल्यूम क्या है आपका 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब ये है। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 179 है तो सोचे 180 है, तो 180 इंटू 3 मतलब 18 3 54, 540 प्लस 2 542, और उसमें से 3 कम कर देंगे क्योंकि ये 9 था ना, 3 बार, और 3 कम कर देंगे तो कितना हो गया 180 था, 542 में से 3 कम कर दीजिए तो 539, तो ये कितना हो गया 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब इससे देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू कितना 539/3। आगे ये 4/3, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 539/3। इस दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देते हैं। इससे देखिए ये आर क्यूब इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 539/3 इंटू ये देखिए 3 और 7 जो नीचे था यहाँ ऊपर आ गया, ये 3 इंटू 7 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 22, 4 इंटू 22, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। आगे देखिए 11 4 44, हाँ 11 से जा रहा है ये, 11 2 टाइम, 11 4 44, 44 तो ये 6 9, तो 11 9 टाइम ये हो गया। अब देखिए आर क्यूब क्या है आपके पास 49 मतलब 7 इंटू 7 और ये इंटू 7, ठीक है। नीचे 4 2 8, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे आप 7/2 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। मतलब आर का वैल्यू क्या मिला आपको 7/2, आर क्या मिला 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट मिल गया आपको। इसके साथ साथ आपको सरफेस एरिया भी निकालना था। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई क्या है 22/7, आर क्या था 7/2 इंटू 7/2, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया,
22 इंटू 7, 7 टू ज़ा 14 और ये 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, आपका रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसे आप 35/10 मतलब 5 7 टाइम 5 2 टाइम मतलब 7/2 सेंटीमीटर, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। अच्छा एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आप क्या लिखते थे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखते थे ना। और किसी को भी हाफ करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे बाई 2 करते हैं। किसी को भी हाफ करना हो तो नीचे बाई 2। तो ये 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2/3। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2/3, 4/3 नहीं लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। आगे इसमें वॉल्यूम में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 2/3, पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7/2। तो ये 7/2 क्या है, क्यूब, 7/2 क्यूब है। अच्छा आगे तो यहां से देखिए फिर वॉल्यूम क्या डिराइव होगा, ये 11 इंटू 7 77 इंटू 7, ठीक है। बाई नीचे क्या रह गया, देखिए 3 और ये 2 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 7 7 से क्या है ये 49, कैरी कितना 4, 49 53 5 39/6, ठीक है। इसे अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो क्या आ गया, देखिए 6 8 48, 5 59, 6 8 6 9 54, 6 8 48 किया आपने तो 59 से 54 5 रह गया। तो ये 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया गिवन है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। इट इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, इसे हेमिस्फीयर्स में बांट दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकालना है और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर निकालना है। एट द सेम टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा, पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है। पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर गिवन है आपके पास। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ये 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा 4 इंटू पाई, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये 1256, बिल्कुल ठीक। तो ये 4 इंटू 3.14 को 314/100 भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटू ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ये 1256, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये 1256 इंटू ये पूरी चीज को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये 100 ऊपर आ गया, ये दोनों टर्म नीचे आ गया। 4 इंटू 314, ठीक है। 4 कितने टाइम में, 25 टाइम में, 25 टाइम में। अच्छा 314 है, ये 1256 है। 300 इंटू 4 1200, 14 4 56, मतलब ये पूरा 4 टाइम में चला गया। 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। तो आर स्क्वायर 100 है, तो इससे आर क्या मिलेगा आपको, 10। तो ये देखिए यहाँ से आपने ये आर डिराइव कर लिया। आगे क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इसे याद रखिएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, इसे याद रखिएगा। तो ये 3 पाई के वैल्यू को क्या पुट करना है आपको, 3.14। ये देखिए आर स्क्वायर, आर क्या था 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। ये डेसिमल जब आप हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया। तो ये 100 100 कैंसिल हो गया। 314 इंटू 3 कितना आएगा, देखिए 3 4 12, ठीक है। 3 1 3 और ये 1 4 हो गया। 3 3 9, 942 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसके साथ साथ क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/3, पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, आर देखिए क्या था 10, आर क्या है 10, तो 10 का क्यूब तो 1000 हो गया। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 हो गया, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या मिला ऊपर से आपको, 314 इंटू 2 628, साथ में ये एक 0 है, नीचे बाई 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे हम लोग, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, 20 टाइम ये 60 हो गया, 28 है 3 9 27, फिर 10 है 3 3 9, और ये 1/3 क्या था, ये वॉल्यूम था, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।